आपको बताते चलिए लद्दाख के अंदर ज़ांस्कार जो कि एक आइसोलेटेड और स्कैटर्ड एरिया माना जाता है और यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम स्कूल बनाया है। ज़ांस्कार स्की स्कूल के नाम से ये पिछले कई सालों से चल रहे हैं और इस स्कूल के फाउंडर अमीन ज़ांस्कारी साहब हैं और उनके साथ साथ जो को फाउंडर्स हैं बेन स्टेफेंसन और ओर्गेन दुर्जे साहब भी है। इस वक्त ओर्गेन दुर्जे खुद हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस स्कूल की क्या इंपॉर्टेंस है, खासकर ज़ांस्कार जैसे इलाके में सिक्की को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ पिछले कई सालों से ज़ांस्कार में विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से काफी एक्टिविटीज देखने को मिला है। ओर्गेन दुर्जे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे आपके ही एक फाउंडर के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़ांस्कार में आने के बाद हमें मालूम हुआ कि इस वक्त जो है वो हमारे बीच नहीं है, वो गुजर गया है। अमीन ज़ांस्कारी साहब एक लेजेंडरी मैन कहा जाता है, क्योंकि जब हमने इंटरनेट पर उनके बारे में रिसर्च की तो यकीनन बहुत सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिला और खासकर इंटरनेशनल लेवल पे उनके रिकॉग्निशन हमें देखने को मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे अमीन ज़ांस्कारी के बारे में, उनकी किस तरह की कंट्रीब्यूशन था इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए? फिर इसके बाद हम विस्तार से इस स्कूल के बारे में आपकी निगरानी में किस तरह की कोशिशें किया जा रहा है उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ की टीम को और बाकी सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना दूर दराज इलाके में आके हमारा इस छोटे से हमने जो शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने, विंटर सपोर्ट के माध्यम से इसको नाम से इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने हमको मौका दिया, तो हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आपने सही कहा कि यहाँ पे ये जो ज़ांस्कार जो है इतना एक बैकवर्ड एरिया था जहाँ पे 6 महीना बिल्कुल कट ऑफ रहते हैं। उस दौरान बच्चों को इतना मुश्किल होता है कि वो ना स्कूल बंद हो जाता है, फिर एक्टिविटीज़ भी नहीं है, उनका फिजिकली मेंटली सब कुछ जो है ना बहुत ही इसमें प्रेशर बढ़ते थे। और इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं बचपन से ही ऐसे चीज़ों में भी शौक था, उसकी तरह मुझे गाइड किया है मोहम्मद अमीन, हाजी अमीन साहब, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहा है। पिछले साल वो गुजर गया, बड़े बदकिस्मती से हम ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो तो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर किसी को भी ज़ांस्कार के एरिया में जो भी बच्चे टैलेंटेड होता है उसको आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा ये मदद होते थे। तो उन्होंने ज़ांस्कार ही नहीं बल्कि ये पूरा लद्दाख भी मान लो, हमारा उस वक़्त जिनके में ही मान लो, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक ये था, लेजेंडरी था, बिल्कुल एडवाइजर था हर लिहाज से। और एडवेंचर सपोर्ट में, खासकर एडवेंचर सपोर्ट में इसका इतना इंटरेस्ट था, उसको इतना नॉलेज था, वो भी यही चाहते हैं कि तो हमारे बच्चे भी इसी तरह, उनको ये पता, उनको मुझे ये नहीं पता है कि उनको ये कैसे मालूम होता है कि आने वाले दिनों में हमारा ज़ांस्कार जैसा जो है ये इलाका इस किस्म का एडवेंचर सपोर्ट में इतना ये बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। ये उनको पहले से इतना सालों से पहले पता था, तो उसी को लेके उन्होंने ये हमें भी एडवाइस दिया, हर किसी को एडवाइस देते थे, तो उन्होंने ये शुरू किया। तो खासकर हमने सुनने को मिला कि लद्दाख के अंदर खासकर स्नो स्कीइंग की बात करें, विंटर स्पोर्ट्स की बात करें, या जैसे माउंटेनियरिंग होता है, विंटर स्पोर्ट्स होता है, क्लाइंबिंग होता है, इस हवाले से इंट्रोड्यूस करने वाला ही शख्सियत है वो अमीन ज़ांस्कारी। इस तरह की हमें बातें सुनने को मिलता है, कहाँ तक सच है और क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने जो है ज़ांस्कार में, बल्कि डिस्ट्रिक्ट में करगिल में ही उन्होंने बहुत ये सारी चीज़ें मेहनत किया। पहले से ही उनका वो नौकरी करते हुए भी उसका एक अलग एजेंडा रहता था कि हम इसको एडवेंचर टूरिज्म में किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को, ज़ांस्कार वालों को अवेयरनेस करना चाहिए। तो इसने बहुत ही कोशिश किया है कि ये सही बात है। उन्होंने ये हमसे ये चर्चा होते रहते थे, तो इन्होंने फिर इस तरह हम
मीटिंग भी हुआ ये जो है स्कूल जो है संस्कार की स्कूल जो है हमने 1998 में हमने इस्टेब्लिश किया, इसको शुरू किया। वाह, बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। Eat Right India initiative with the tagline of Sahi Bhojan Behtar Jeevan and with the motto of Eat Safe, Eat Healthy and Eat Sustainably. Eat Safe यानी कि ऐसे खाना खाएं जिससे आपकी सेहत को नुकसान न पहुंचे। शुगर का, सॉल्ट का, रिफाइंड फूड्स का इंटेक कम करें, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, जंक फूड कम खाएं, सैचुरेटेड फैट कम करें। ईट हेल्दी यानी कि ऐसे खाना खाएं जिससे आपकी सेहत को प्रमोशन मिले। फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, खाना सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में खाएं, लंच में उससे थोड़ा सा कम और डिनर बिल्कुल लाइट खाएं। इन बिटवीन मील्स आपको भूख लगे, कुछ खाना खाने का मन करे तो फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, पल्सेस खाएं। पानी पिए 24 आवर में कम से कम 3 लीटर। खाना खाने से पहले हाथ हमेशा धोएं, खाना बनाते वक्त हाइजीनिक रखें। और बाजार से कुछ सामान लाते वक्त हमेशा FSSAI का मार्क जरूर चेक करें और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। और ईट सस्टेनेबली का मतलब खाने का वेस्टेज बिल्कुल कम करें। आपके घर में कभी कोई पार्टी हो, फंक्शन हो या घर में खाना बनता हो, उतना ही खाना बनाएं जितना आप यूज कर सकते हैं, ताकि हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं वो सब एडिक्वेटली खाना खा सकें। उस वक्त जो हमारा एक हम ट्रैकिंग करते थे, उनके साथ करते थे, फिर वो भी ट्रैकिंग में शौक रखते थे, एडवेंचर बहुत कुछ करते थे। नूनकुन भी उन्होंने किया हुआ है, नूनकुन पीक भी सबमिट किया है अमीन ज़ंस्कारी ने, तो उन्होंने नूनकुन भी किया हुआ। इस तरह ट्रैकिंग हर रूट, नए नए रूट जो है इंट्रोड्यूस किया हमारे लोगों के लिए। तो उन्होंने भी ये देख के वो टूरिस्ट आते थे जो एक डॉक्टर बेन स्टेफनसन जो है UK के हैं, अभी जो कनाडा में रहते हैं, तो वो ट्रैकिंग करते थे। तो उन्होंने मोहम्मद अमीन साहब ने हर कहीं जाना होता है या कुछ भी ट्रैकिंग करना होता है, मुझे ही प्रपोज करते थे, तो मुझे ही उनके साथ भेज देते थे। जिसको भी लेके जाना है मुझे भरोसा करके कि लेके जाएंगे जहाँ भी जाना हो, ट्रैकिंग हर रूट के लिहाज से। तो उस वक्त हम जो ये डिस्कशन होते रहा तो हमने भी उनको देखा है। मेरा ये अभी बचपन में हमें यहाँ संस्कार वाले क्या बोलते हैं, इसको शुप्पा बोलते हैं, जो ऐसे ही फालतू काम करते रहते हैं, किसी में खेलते रहते हैं, तो ऐसे चीज करते देखा। तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ भी एक सिक्की का स्कोप बहुत अच्छा है, बच्चों में भी टैलेंट है। सर्दियों में बच्चों का बहुत बेकार हो जाता है, फिजिकली मेंटली बहुत इसको डिस्टर्ब होता है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा इसको अपग्रेड करेंगे, इसको हम थोड़ा देखेंगे क्या होता है, आजमाएंगे सोच के उन्होंने ये बातें शुरू किया। तो हम तीनों मिलके, तो मोहम्मद अमीन साहब और बहन और मैं, हाँ जी, मैं तीनों मिलके ये सारी चीजें डिस्कस हुआ। तो उन्होंने फिर दूसरे नेक्स्ट ईयर उन्होंने कुछ सिक्की जोड़ी लेके आया। हमको उस वक्त मालूम नहीं था कि हमें सिक्की क्या होता है और किस तरफ हम जा रहे हैं, चलना इस पर। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, सिक्की का असली स्टार्ट जो है शुरू क्या हुआ था 20-30 साल पहले जो है यहाँ पे एक ट्रैकिंग वाला आए थे भाई पेंजिला सुनो सिक्की के ऊपर। तो उन्होंने वो जिम्हा में बैठा था हमारा राजा के घर में। तो उन्होंने एक सिक्की, वो जोड़ी जो है वुडन था, टोटली बिल्कुल सिंपल सिक्की था, वो छोड़ के गया था वहां पे। उसने छोड़ के जाने के बाद फिर वो किसी दोस्त 4-5 साल के बाद किसी बच्चे को मिला, तो उसने काट के उसको स्की के रूप में शेप दिया। तो उसको देख के हमने भी ये सोचा, उस वक्त तो ये सारे मटेरियल नहीं होते थे। शुरू में हम क्या करते हैं, पुराना घर में जो होता है टल्बू होता है, टल्बू जो बैंड होता है टोटली, उसको ला के हमने क्या किया था, उसको 2-2 जोड़ करके सुराख निकाल के हमारे जूते में बांध देते थे। उसी तरह ये स्की हम करते थे, वो सिर्फ मार्च अप्रैल में, जहाँ जिस वक्त ये जो बर्फ हार्ड हो जाता है, जनवरी फरवरी में नहीं होते थे। तो उस तरह से ये करते हुए देखा, तो उन्होंने आइडिया लगाई कि कुछ स्की हमारे यहाँ पे लेके आया, तब से हमने ये शुरू किया जी। उर्गेन दोरजे साहब को बेहतरीन तरीके से अमीन ज़ंस्कारी के नाम से जो मशहूर शख्सियत था उन्होंने गाइड किया है, और इन्हीं की ज़बानी आपने सुना कि उनका किस तरह की कंट्रीब्यूशन है, खासकर लद्दाख रीजन में एडवेंचर स्पोर्ट्स और विंटेज स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराने में, खासकर स्नो स्कीइंग की बात करें उसको इंट्रोड्यूस कराने में किस तरह की मदद जो है उनकी तरफ से मिला है, इन्हीं की ज़बानी सुनी। इस वक्त जो है
ज़ांस्कार की स्कूल को आप लीड कर रहे हैं ऑर्गेन दोरजे साहब, तो आप ही से जानना चाहेंगे यहाँ पे आप लोगों ने बेहतरीन जो है स्कूल को बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है डेवलप किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्लोप्स भी हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के स्लोप्स हैं और किस तरह की कोशिश आपके जरिए किया जा रहा है। तो आप हमारे व्यूवर्स को स्लोप के बारे में प्रैक्टिकली दिखा के बताएं कि स्लोप कहाँ से शुरू है और कब से आपका प्रैक्टिस जो है यहाँ पे शुरू होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा अभी ये जो स्लोप यहीं पे है, हमारा स्की स्टोर के सामने ही स्लोप है। ये जो पूरा उस पीक से लेकर नीचे तक हमारा ये बेसिक ये जो है हमारा ये होता है। क्योंकि जब ही जो ही वो दिसंबर में हो या नवंबर में हो, जनवरी में हो, जो ही 1.5 फीट का हमें स्नो बर्फ मिल जाता है, तो उसी दौरान हम क्या करते हैं, हम पूरा इस पीच को ऊपर से नीचे तक यानी कि 1 किलोमीटर इसका होगा, तो उसको पूरा बीट करते हैं, पूरा बर्फ को बीट करते हैं। फर्स्ट स्नो जो फॉल होता है, जो फ्रेश होता है, उसी को वाह, बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। बीट करता है, उसको बीट करने के बाद फिर दोबारा जितना स्नो बर्फ पड़ते जाएगा उस पर हम सिकी करते जाएगा। इस पीस जो है इतना बढ़िया हो जाता है, ये पूरा 3-4 महीने के लिए बिल्कुल पीस बने रहता है। फिर उसके बाद हमारा ये जो है स्लोप है, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में फिर हम इसको ओपन फील्ड पे ले जाते हैं बच्चों को। यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद ओपन फील्ड में जिस वक्त बर्फ भी ज्यादा होता है और उस वक्त बर्फ में थोड़ा नमी होता है, तो सुबह रात को जम जाता है, सुबह 10, 11, 12 बजे तक कहीं भी आप जा सकते हैं। उसको हम एडवांस के लिए बाहर लेके जाते हैं। जी चलिए, तो खासकर हम जानना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे जब आप लोगों ने स्कूल शुरू किया, तो उस वक्त जो है स्टूडेंट्स को किस तरह से आप लोगों ने ट्रेनिंग का सिलसिला जो है स्टूडेंट्स के लिए वो शुरू किया, और स्टार्टिंग पे किस तरह के पार्टिसिपेंट्स जो है आपको देखने को मिल रहा था? क्योंकि जनरली जब लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होता है तो लोग कतराते हैं उस फील्ड में अपने बच्चों को देने के लिए, तो स्टार्टिंग पे किस तरह के चैलेंजेस और किस तरह की जो है पार्टिसिपेशन देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, आपने तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन मुझे पूछा ऐसा साहब। क्योंकि शुरू में क्या होते थे, हमारा जितना भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट होता है, बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स थोड़ा अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये जो है उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज से। हमारा किताबें दूर हो जाएंगे, हमारा फलाना ये हो जाएंगे, तुम्हारा टांग टूट जाएंगे, ये चीजें उसकी माइंड में होता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था। और साथ ही साथ क्या होता था, ये इक्विपमेंट का उनको वैल्यू भी नहीं होता, बच्चों को रफली वो करते थे। हमारा तकरीबन 40-50 पेयर जो है ऑलरेडी अनयूजलेस अभी पड़ा, शुरू में जो हमने जमा किया था वो पड़ा हुआ है। अभी कुछ सालों से लोगों को ये बहुत अच्छा खासा ये जो है अवेयरनेस हुआ है, हालांकि देखा भी, क्योंकि यहाँ पे हर चैनल में देखता है, तो यहाँ इंटरनेट का फैसिलिटीज हो गया, तो उनको ये सारी चीज़ें अभी इल्म आने लगा है। तो खासकर हमारा इवेंट में क्या होता था, 30-40 बच्चे हम ये लेते हैं हर बेसिक में, स्टार्ट में 30-40 बच्चे का बेसिक कोर्स में। अच्छा, 40 के हिसाब से बच्चे लेते हैं हम। हाँ, फिर उसको हम 2 हफ्ते का बेसिक कोर्स करते हैं। उसके बाद दूसरा जो है बैच हम शुरू करते हैं। इस तरह 2-3 बैच जो है ना, 30-40 बच्चों का बैच जो शुरू हो जाता है विंटर में। फिर लास्ट में मार्च अप्रैल में फिर बहुत सारा इवेंट हो जाता है। तो इस तरह हमारा ये चलता है। अभी पहले क्या होता था, जब यहाँ पे बेसिक करते हैं तो लोग मानते नहीं हैं, तो साथ में मार्च अप्रैल में स्की इक्विपमेंट
चलो हम अभी तो हम ट्रेन है जाके बाहर जाके लेके जा सकता है कि हमारे से लेके जाते हैं बहुत सारे, तो इसलिए हमें बहुत डैमेज हुआ, क्योंकि ले जाने के बाद अब घर में क्या कहेंगे, 2-4 बच्चे होता है तो उसी को ही अब सूखते भी नहीं है, उसी को और एक पहनता है, दूसरी बार और एक पहन जाता है, तो इस तरह डैमेज बहुत हो गया। तो इसलिए कुछ सालों से अभी हमने यहीं आना है, यहीं छोड़ना है, यहीं सीखना है, तो लेके जाने का ये एलो नहीं किया। तब से हमारा थोड़ा इक्विपमेंट का सेफ्टी थोड़ा हुआ है। तो खासकर जो पिछले साल तो आप सभी मालूम है कि यहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट हुआ, विंटर फेस्टिवल जो है, अभी तक ये तो हिस्टोरिक है, बिल्कुल हुआ नहीं है ऐसी चीज़ हमारे यहाँ ही, ज़ंस्कार ही छोड़ो, हमारे लद्दाख करगिल जैसा में भी नहीं हुआ। तो इस चीज़ का हमें बहुत अच्छा ये हुआ था, नहीं तो पिछले साल तक आप यकीन मानेगा मेरा मन भी तो टूट चुका था, क्योंकि 22 साल से हमने चला रखा है, कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, कोई किसी का ये नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं खुद अकेले कितना करूंगा, मेरा भी फैमिली होता है। तो इसलिए लास्ट ईयर थोड़ा सा फिर मैं जगने लगा, हमारा MP साहब ने भी उसको इनिशिएटिव लिया, फिर हमारा कौंसल से भी हमारा इसी साहब ने, हर लोगों ने इसका कंट्रीब्यूशन किया, बहुत अच्छा इसका सपोर्ट किया, तो इसको सक्सेसफुल हो गया। तब से एडवर्टाइजमेंट से काफ़ी हो गया। तो कुछ उस टाइम पे आपको यकीनन महसूस हुआ होगा कि 20 साल आप लोगों ने जो तैयारी किया है, उस तैयारी का फल जो है अब मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है। फल आया है लेकिन देर से आया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सब्र का फल मीठा होता है लोग कहते हैं, तो ठीक उसी तरह मैं भी मानता हूँ। अभी हमारा पहले से हाजी अमीन साहब और मैं और बहन, हम तीनों का यही पहले स्टार्ट से ही हमारा ये है, एक एम रहा है। हम इस तरह किस्म का चल देर से ही, जितना भी 10-20 साल लगे, तो इसको इस सपोर्ट को, स्की को डेवलप करके कुछ इंटरनेशनल लेवल तक हमारा बच्चे जाने का हमारा ख्वाब था। वाह, बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। अभी लगने लगा है हमको भी थोड़ा पिछले साल से कि ये चलो, ये हमारा जो है सब्र है वो कुछ काम करेंगे, आगे को हमें मौका मिलेंगे। तो हमारा बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे टैलेंटेड है, इतना ये टैलेंटेड है, जैसा कि मान लो आप बिल्कुल कंडीशन के बारे में आप मैं बता दूं तो मैंने 2010 में मैं गुलमर्ग भी गया था। अच्छा, गुलमर्ग में इस तरह गया था, हमने एक फॉरेनर लेडीज हमने एक यहाँ पे आते थे ना, वॉलंटियर आते थे। वॉलंटियर हर साल हम पहले वॉलंटियर इनवाइट करते हैं हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, तो उनको मैं अपने घर में रख के पूरा अपनी तरह सब कुछ उनको फैसिलिटीज दे के फ्री में रखते हैं, ताकि हमारे लोगों को थोड़ा सा सीखें। तो एक साल वो आ गया था, एक लेडीज 2 लेडीज आया था, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया मेहरबानी करके हमको गुलमर्ग तक जाना है, जैसे भी करके आप कुछ भी करके लेके जाओ। तो उन्होंने जाके हमने ठीक है बोला, हम देखते हैं जाके। तो उन्होंने जाके फिर दूसरे साल हमको ये उनकी तरफ से फंडिंग का ये आ गया, जाने आने का, वहाँ हाथ बनाने का, जाने आने का हम खुद लगाए के। तो हम सर्दियों में 6 बच्चे लेके गया, चादर से सिक्की उठा के, चादर से तोड़ा के ले गया, बाय ट्रैक सिक्की अपना उठा के गया। हाँ जी। तो वहाँ जाने के बाद फिर हम बहुत अच्छा लगा। श्रीनगर में, गुलमर्ग में कितना ये बर्फ का कंडीशन जो है ना, बहुत अच्छा लगा हमको। इसकी निस्बत यहाँ जितना भी रफ होता है ना, यहाँ हार्ड स्नो होता है, फिर विंड स्लैब होता है, फिर सॉफ्ट स्किन बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट है। इस हिसाब से तो वहाँ बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि हमारे ये संस्कार के जितने भी बच्चे होता है ना, ये यहाँ ट्रेन होके अगर जाता है तो वहाँ बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। ऑर्गेन दोर्जे साहब, और भी जानकारी आपसे लेंगे, और आप ही के साथ हम अब स्नो स्कूल आप व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे। ज़ांस्कार स्नो स्की स्कूल जो है वो हमारे पीछे ही आप देख सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन तरीके से, इनकी काविशों की वजह से इनकी जो टीम है
उनकी काविशों की वजह से किया है। और इस स्कूल में जाके हम दिखाएंगे वहां पे किस तरह की इक्विपमेंट्स हैं और खासकर स्टूडेंट्स का अभी तक का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। आने वाले वक्त में कौन कौन से स्टेज पे ज़ंस्कार से स्टूडेंट्स जा सकते हैं और यहाँ पे जो इनका रोल है वो काफी सराहनीय देखने को मिल रहा है। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको सीधे ज़ंस्कार की स्कूल में लिए चलते हैं और वहां से और भी जानकारी ऑर्गेन दोरजे साहब से इस जगह में जो पोटेंशियल है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, उस हवाले से जानकारी पहुंचाएंगे। हम आपको सीधे ज़ंस्कार की स्कूल के अंदर लिए चलते हैं। आप सीधे विजुअल्स में देख रहे हैं ज़ंस्कार की स्कूल को 1998 में एस्टैब्लिश किया है। अमीन ज़ंस्कारी जो कि इस वक्त हमारे बीच नहीं है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और बेन स्टेफेंसन के साथ साथ ऑर्गेन दोरजे का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जो कि इस जगह को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के हुनरमंद जो बच्चे हैं, हुनरमंद स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे किया है। ऑर्गेन दोरजे साहब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो स्की हैं वो यहाँ पे रखा है, बहुत सारे स्नो स्की रखा है, क्योंकि ज्यादातर लद्दाख के अंदर हमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स में हुनर होता है, स्टूडेंट्स में टैलेंट होता है, बच्चों में टैलेंट होता है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से वाह, बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। इक्विपमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं खर्चा न मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन इनकी काविशों की वजह से वो सारे फैसिलिटीज यहीं पे तैयार है और स्टूडेंट्स यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम खर्चे में अपने ट्रेनिंग ले सकते हैं विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से। ऑर्गेन दोरजे साहब, एक बार फिर आपसे हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। जब हम एंट्री कर रहे थे ज़ंस्कार स्नो स्की स्कूल के बारे में, तो हमने जब बोर्ड देखा जो 1998 में आप लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, उसमें 3 अहम नाम हमें नजर आता है। लद्दाख यकीनन पूरे देश भर में भाईचारगी के लिए, कम्युनल हार्मोनी के लिए, पीस के लिए भी माना जाता है। वहाँ पे 3 नाम, अमीन ज़ंस्कारी जी का नाम था जो कि अमीन कहें तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, और बेन स्टेफेंसन का नाम जब आता है तो क्रिश्चियन आ जाता है, और ऑर्गेन दोरजे जी का नाम जब नाम आ जाता है तो बुद्धिस्ट नाम आ जाता है। तो यकीन ये स्कूल कम्युनल हार्मोनी को आगे बढ़ाने के लिए भी एक मिसाल है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जैसे कि ये एक इत्तेफाक जैसा है, जैसे कि हमने बचपन में पता नहीं क्या इसका अपना ये है, ये बिल्कुल इत्तेफाक जैसा है। ये एक 3 रिलीजियस का जो है दोनों तालमेल जो है ना, इसको नेचुरली हमको मिल गया, ऐसे हुआ। हम तीनों का जो विजन है, जो हमने सोच है, बिल्कुल एक मिलता है। तो इसका मतलब साफ है कि हमारा लद्दाख ही नहीं बल्कि ओवरऑल रिलीजन हार्मोनी का जो है एक मैसेज जो है ना हमारे तरफ से देने की कोशिश भी हम करते आए हैं, अभी आगे वही करते रहेंगे, क्योंकि हर सबको लेके चलना है हमें, इसी यही मैसेज हमारा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास है। जनरली हम भी जब विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से कहीं पे भी कवरेज के लिए जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि विंटर स्पोर्ट्स हमें खेलने की तो शौक है, आइस हॉकी की बात करें, स्नो स्कीइंग की बात करें, लेकिन इक्विपमेंट्स काफी एक्सपेंसिव हो। आप जानते हैं लद्दाख में, रूरल एरिया में या लोगों की जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। तो आप लोगों की तरफ से ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल जी,
इक्विपमेंट का तो आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे लाने तक बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ इक्विपमेंट क्या होता है, यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है, क्वालिटी वाला इक्विपमेंट है, जो लेटेस्ट डिज़ाइन वाला, जो डाउन हिल होता है। तो पहले शुरू में हमारे पास बिल्कुल ओल्ड स्की भी था। ये स्की जो है बहुत क्वालिटी वाला है, अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत कंफर्ट होता है। तो ये इक्विपमेंट हमने जमा इस तरह करते हैं, एक एक करके एक इक्विपमेंट हर साल दो इक्विपमेंट जितना करके जमा करके अभी हमारे पास तकरीबन 100 से ऊपर है, अभी बहुत सारे हैं। तो ये हमें शुरू में तो बिल्कुल टोटली फ्री कोर्स था, हमने अभी 2-3 साल तक टोटली, इसीलिए थोड़ा सा रफ हो गया बहुत। अभी हमने थोड़ा सा बच्चों से लेते हैं 50-100 रुपये, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। बिल्कुल जो बिल्कुल वो जो ऐसे होगा 50-100 रुपये। और बड़ों से अभी ये भी पिछले साल 2 साल से ले रहे, तब तक फ्री था। फिर हम को ये बहुत मुश्किल लगा कि ये मेंटेनेंस करने में कहाँ से हमें फंडिंग करेंगे। एक जो है पेशका स्क्रू, अगर एक स्क्रू मिस हो जाता है तो उसको खरीदने में हमारे पास यहाँ तकरीबन 500 से 1000 से काम नहीं मिलता यहाँ पे। ये बहुत ही ये होता है। तो इसलिए बच्चों से हमने बिल्कुल मिनिमम ये रखा हुआ है। अब वो भी कभी तब मिल जाते हैं, कभी तो बच्चे हर किस्म का होता है, वो मिल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हमने मैं खुद मेंटेनेंस करता हूँ इसको, एक से लेकर दूसरे को जोड़ना, दूसरे को लेकर तीसरे पे जोड़ना, इस तरह जोड़ के हम इसको चला रहे हैं। बिल्कुल सर अभी तक। चलिए, बहुत बेहतरीन कोशिश आपकी तरफ से है। तो खासकर और भी इक्विपमेंट से इनके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करना चाहेंगे। स्की के अलावा हमारे पास ये है स्नोबोर्डिंग। स्नोबोर्ड जो हमने एक फिर कनाडा का चेक रिपब्लिक का एक लेडीज था, मेरा दोस्त था, उनको हमने रिक्वेस्ट स्पेशली विंटर को हमने उसको यहाँ पे खतक शतक चढ़ाए कि हमारा ट्रेडिशनली उनको 1-2 हफ्ते रख के हमने उनको किया। तो हम ये स्पॉन्सर किया जो ये स्नो बोर्ड जो है उन्होंने ले तक पहुँचाया। ले से फिर हमने 4 रुपये अपने खुद पेमेंट करके लाए यहाँ तक। इसके अलावा ये भी सीखते हैं। फिर ये रहा हमारा स्नो शूज़। स्नो शूज़ इतना एक इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारा पिच बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा स्नो शूज़ बहुत सारे हमने अपने लोकल गाँव में और कहीं दूर दराज बहुत सारों को हमने दिया हुआ भी है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया।